शिव महिमा स्तोत्र की कथा। एक समय कोई गंधर्व राज किसी राजा के अंतरपुर के उपवन से प्रतिदिन फूल चुराकर ले जाया करता था। राजा ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे देख न पाता था। अंत में राजा ने उस पुष्प चोर का पता लगाने का निश्चय किया कि शिव निर्माल्य के लांघने से चोर की अंतर्ध्यान होने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस विचार से राजा ने शिव पर चढ़ी हुई फूलों की माला उपवन के द्वार पर बिछवा दी। फलस्वरूप गंधर्व राज की अदृश्य होने की शक्ति पुष्प वाटिका में प्रवेश करते ही कुंठित हो गई। वह स्वयं को क्षीण समझने लगा। उसने समाधि लगाकर तुरंत ही इसके कारण का पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी शक्ति शिव निर्माल्य के लांघने से कुंठित हो गई है। यह जानकर उसने परम दयालु श्री शंकर भगवान की ये वर्णन रूपी महिमा का गान किया। इसी स्तोत्र के बाद शिव निर्माल्य तथा शिव स्तुति की विशेष महत्ता का प्रचार हुआ। इसी स्तुति के रचयिता यही गंधर्वराज श्री पुष्पदंत थे। इनकी यही रचना पुष्पदंत विरचित श्री शिव महिमन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुष्पदंताचार्य शिव की प्रार्थना करने लगा, हे हर, जो तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, उस मनुष्य की हुई प्रार्थना जो तुम्हारे योग्य ना होवे, तो ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्य व देवता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इस कारण हे दुखहरण, इस स्तोत्र से हमारी भी स्तुति का आरंभ दोष रहित है। हे महेश्वर, आपकी महिमा वाणी और मन की प्रवृत्ति से बाहर है। इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात संसार के सब पदार्थों में होती है। इसलिए हे शिव, आपसे अलग की हुई वस्तुओं को कोई जान नहीं सकता। वेद भी संदेह से ही आपका वर्णन करता है। इसी प्रकार वेद का भी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रत्यक्ष करा दे, तो कौन आपकी विनय कर सके या कौन आपका गुण जान सके। हे ब्राह्मण, देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी प्रार्थना क्या तुमको कुछ विस्मय करा सकती है, क्योंकि यह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों के कर्ता हैं। यदि उनकी यह रीति है तो भला मेरी क्या प्रभुता है। हे त्रिपुर दहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इसके लिए ही तुम्हारे गुणों का स्मरण किया है। हे वरद, तीनों वेदों के सार रूप, जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय का कारण जो आपका ऐश्वर्य है, वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों इस शरीर में वर्तमान हैं। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तुम्हारे ही सामर्थ्य से उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ऐश्वर्य में भी सामर्थ्य संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं, जिसको पापी मंगलकारी समझते हैं। कुछ महामूर्ख संसार के अज्ञान निमित्त यह कुतर्क करते हुए कि यह ब्रह्मा किस इच्छा से, किस शरीर से व किस उपाय और किस कारण से तीनों लोकों को उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम्हारे ऐश्वर्य में संसार उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री दुर्लभ नहीं है। हे भगवान, भू आदि जो 7 लोग हैं वे सायव्य हैं। इनकी उत्पत्ति क्या किसी से नहीं है? जो अव्यय सहित हैं वे भी उत्पत्ति के सहित ही हैं। बिना ईश्वर की कृपा के संसार की रचना संभव नहीं हो सकती, और यदि बिना ईश्वर के संसार की उत्पत्ति है तो उत्पत्ति में क्या सामग्री आवश्यक है। जिस प्रकार मूर्ख मीमांसक ईश्वर के होने में संदेह करता है, अर्थात आपके होने में कोई संदेह नहीं है। हे भगवान, तीनों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव मत और वैष्णव मत, इन पांचों के अलग अलग मार्ग हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्य को फल में पहुंचने योग्य एक तुम ही हो।
जैसे सीधे व टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियों का रास्ता एक समुद्र ही होता है। हे वरद, आपके घर की वस्तु केवल इतनी ही है। मोहोक्ष अर्थात बूढ़ा बैल, घटवांग अर्थात खाट की पाटी, ब्रह्मा का कपाल, फरसा, सिंह, चर्म, भस्म और सर्प। परंतु देवता ही केवल आपकी कृपा कटाक्ष से दी हुई रिद्धियों को भोगते हैं, तो विषय रूपी मृग तृष्णा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त मनुष्य को भ्रम में नहीं डाल सकती। हे त्रिपुरारी, कोई कोई बुद्धिमान इस संसार को स्थित और कोई अस्थिर और कोई स्थिर स्थिर कहते हैं। इस संसार के स्थिर और अस्थिर और स्थिरास्थिर होने में प्रमाण न मिलने से बड़े भ्रम में पड़कर मैं तुम्हारी बराबर स्तुति करता हुआ लज्जित होता हूँ, फिर भी मेरी बकवास ठिठाई कर रही है। हे गिरीश, आपके ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु तो पाताल और ब्रह्मा आकाश को गए, तो भी आपके स्वरूप को न जान सके। पश्चात बैठकर भक्ति और श्रद्धा से जब आपकी स्तुति करने लगे तो प्रत्यक्ष हुए। क्या आपकी सेवा निष्फल होती है? नहीं, सर्वदा सफल ही होती है। हे त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव, रावण ने अपने सिर रूपी कमलों की माला रचकर आपके चरणों का पूजन किया। इस दृढ़ भक्ति के प्रताप से ही तीनों लोकों को बिना परिश्रम से, बिना शत्रु का अर्थात निष्कंटक करके अपनी भुजाओं को हर समय संग्राम को चाहती थीं, धारण किया। हे भगवान, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान भुजाओं का समूह प्राप्त कर आपके निवास स्थान कैलाश को भी उठा लिया, फिर जब आपने अपने स्वाभाविक पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया, तब रावण को पाताल में भी स्थिर रहना मुश्किल हो गया। मूर्ख मनुष्य बड़प्पन पाकर अभिमान को प्राप्त होते हैं। हे वर देने वाले, आपके चरणों के प्रताप से त्रिभुवन को छोड़ के वशीभूत करके परम उच्च पद इंद्रपद को भी बाणासुर ने छोड़ दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके सामने जो सिर झुकता है वह सब प्रकार से वृद्धि के अधिकारी ही होते हैं। हे त्रिलोचन, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि कहीं असमय में ही संसार का नाश ना हो जाए। तब कृपा कर उनकी रक्षा के लिए जो आपने काल के समान विष का पान किया, वह विष भी आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार भी अच्छा लगता है। हे ईश, जिस कामदेव के बाण ऐसे प्रबल हैं, देवता राक्षस मनुष्य से व्याप्त इन संसार में बिना अपना कार्य सिद्ध किए कभी खाली नहीं होते, ऐसे कामदेव हे शिव, आपको भी और देवताओं के तुल्य साधारण देखने से उनका नाम मात्र ही बाकी रह गया था, अर्थात नेत्राग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया। अतः जितेंद्रियों का अपमान करना लाभदायक नहीं होता। हे भगवान, आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते रहते हो, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मग्न कर उनसे कराते हो, और नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूटी जाती हूँ या पाताल में धसी जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लंबी लंबी जटा को बार बार झटकारने से देवलोक मार खाकर कठिनता से क्षमा मांगता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। हे शिव, तारागणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जल समूह जो आकाश पर्यंत व्याप्त हो रहा है, सो आपके सिर पर सूक्ष्म जलकणों के समान दिखता है, परंतु अपने उतने से जल के समुद्र की तरह महाद्वीप सागर संसार को चारों ओर से घेर लिया हो। सो हे भगवान, आपके दिव्य शरीर का महत्व विस्तार इसी दृष्टांग से अनुमान योग्य है। हे महेश्वर, हम आपका तत्व नहीं जानते, तुम्हारी महिमा भी जानी नहीं जा सकती। आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य इस महिमा स्तोत्र को 1, 2, 3 बार नित्य पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह संसार के पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त होगा। श्री पुष्पदंताचार्य के मुख से कहा हुआ जो यह शिव प्रिय पापनाशक महिमन स्तोत्र है,
चित्त लगाकर इसको याद के पाठ करने से भूतपति श्री महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री पुष्पदंताचार्य मुख कंजते प्रकटेयो स्त्रोत उदार, रासि लासि अघ हरत है, हर को परम प्यार। कंठ किए या के पढ़े, करिबे ते नित ध्यान, होत प्रसन्न महेश बर, भूतनाथ भगवान। तो बोलिए हर हर महादेव।